हमारे झारखंडी के जितने भाई आए हुए हैं, आज हम उनको अपने खोटा भाषा में झारखंड भाई है, झारखंडी में आए हैं। आज झारखंड भाई जब जब उखड़ा है तब तो कुछ कुछ है वो। हमार कोयला, हमार पानी, हमार बिजली हमरा के तो बर्बाद कर देली, हमार जमीन हड़प लेली और हमनी के तो नौकरी नहीं दिए हो जाए। हमनी अब एक भे गेलियो, अगर हमनी के नौकरी नहीं देवी तो अबरी हमें मुड़ी लेबो के मुड़ी देबो। सोच के आइयो, सोच की समझा दी कि हमनी झारखंड पे खूबी लागियो, हमू यहाँ के मूल निवासी लागियो। इतना साल से यहाँ पर ही चुपचाप देख रहा लियो कि 3 साल से हमने यहाँ धंधा कर रहे हो, लेकिन तो अपन मतलब से मतलब चलवाए इटा नहीं चलतो। आप तो होश में आए जो, नहीं तो हमने सब मिल के तो कुर्सी हिला देबो, तोरा सस्पेंड करा देबो, पार्टी में हेमंत सोरेन के घेर लेबो। हमने का तो कमजोर नहीं समझिए, हमने भी प्योर झारखंडी लागियो, यहाँ पढ़ा लिखा लियो तो तोर से निवेदन कराइयो, नहीं तो फुलदारी उखड़ाइबो और सीधे मुड़ी चढ़ाई देबो। ये हो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। असेंबली होश में आओ, होश में आके बात करो। अपन देश का क्या बोलो सोनिया, वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह। अपन देश का, अपन देश का हमारी मांगे पूरी करो। अपन किसको नौकरी देना होगा, असेंबली होश में आओ, होश में आके बात करो। किसी से असेंबली इस्तीफा दो, किसी से असेंबली इस्तीफा दो, कोयला मंत्री इस्तीफा दो। जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। एमडी साहब, आज युवा 16 दिनों से भूखे प्यासे बिजली में, बिजली करते हुए पानी आते हुए भी हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। आप हमारे आत्मबल को कमजोर ना समझिए, हम इतना मजबूत हैं कि हम लोग चाहे जो हो जाए रोजगार लेके जाएंगे। आप जो लॉलीपॉप दिखाने का कोशिश करते हैं ऑल इंडिया का जवाब का और वहाँ भेजने का, वैसा लॉलीपॉप हम बहुत खा चुके हैं। वो लॉलीपॉप हम लोग को मत दीजिए, रोजगार दीजिए, भूखे को रोजगार दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, अपेंडिक्स को न्याय दीजिए। आप नहीं तो आप इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार होइए। हम लोग ये ठान के निकल चुके हैं घर से, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजवे का दिल में है। अब हमारी मांगे को हमें जहाँ जाना पड़े, हमारी लाइन काट दीजिएगा, हम यहाँ आपको बिजली काट देंगे, सब मिलके जो आ जाएगा। हम लोग भी यहाँ पर ये टेक्निशियन है, ऐसे थोड़े 3 साल बर्बादी हुई है। हम लोग यहीं से दिल्ली भी घेर देंगे। आप क्या समझते हैं कि आप हमारे कमजोर समझ रहे हैं? नहीं, आपको कुछ हिला देंगे, आपको पूरा कोयला का खदान बंद करने के सक्षम है। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा समस्या का निवारण कीजिए, और नहीं तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार होइए। हमारे साथी वो जो रोजगार के लिए पिछले 15
हमारे बाहर से आए हुए गेस्ट हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सब आप लोग जो आंदोलन चला रहे हो, ये बहुत बड़ी आंदोलन है। कंप्यूटर के हल्दर इंतजार पे ছিল हल्दर কাজ করে বেরিয়ে গেল। ও ঠিক আছে আসুন কি করব রেটটা বেজে খেতে চলে যাবে নিয়ে তারপর বলবে খেয়ে নিয়ে আসুন। 5 জন চুন 3 জন বলেছে धन्यवाद सूरज जी और विमल जी। आज का अंदर मीटिंग है। हाँ, अभी तो जो माननीय सीएमडी साहब का जो है कोयला मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है जी, जिस वजह से हम लोग का मीटिंग जो है अभी विलम्ब हो गया जी। और मीटिंग के लिए जो है अगला तारीख कल मॉर्निंग में बोले मिलेंगे। और माननीय अरूप चटर्जी जी जो JVCCI मेंबर है, वो अभी तत्काल DP साहब के निदेशक साहब है, DP साहब से मुलाकात करके सब मामलों से उनको अवगत करवाए। वो बोले ठीक है, किसी कारण जो कोयला मंत्री से उनको थोड़ा लंबा मीटिंग चल रहा है, जिस वजह से नहीं मिल पाएंगे। हम लोग चैम्बर में ही थे। धन्यवाद। अब जो हम लोग का जो है, हम लोग आंदोलन से मैनेजमेंट पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण CMD मजबूर होके हम ही लोग का मैटर के लिए कोयला मंत्री से जो है कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग का पॉजिटिव में है और जो है DP से जो है माननीय अरूप जी बात किया, हम लोग का काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब जो है CMD बोला कि ठीक है, हम कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं, आप लोग के उपाय निकाल रहे हैं, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं और जो है आप लोग कल आप लोगों को फैसला सुनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद विमल जी। मुलाकात करने क्या हुआ अभी? आज हमारा CMD के साथ वार्ता होना तय हुआ था सिटी यूनियन के द्वारा, क्योंकि लड़के लोग पिछले 16 दिनों से यहाँ पर ही धरना में बैठे हुए हैं। किसी कारणवश CMD साहब आज कोयला मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, जिसके कारण वो हमें अगला डेट दिए हैं। किसी कारणवश आज मुलाकात नहीं, किंतु आज और भी सबसे मुलाकात हुआ है। हमारे JVCCI सदस्य अरूप चटर्जी जी ने IDP साहब से मिलकर, विशेषज्ञ DP साहब से मिलकर हमारे मांगों को उनके जहन में दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम इस पर कार्य करेंगे। अभी मेरा लेट होने का कारण ये था क्योंकि मैं बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं GMP साहब का ऑफिस गया था
वहाँ मैंने अपने बातों को रखा, उनको बोला कि सर कुछ तो कीजिए। वो बोला कि कल तुम्हारा जब डेट मिल ही गया है CMD साहब से बात करने का, तो अब कल ही मीटिंग में जो बात को रखना है रखना। और सभी लड़कों लोग को भी हम कहना चाहेंगे कि ये सबसे हार ना माने। लड़ाई तो लंबी है, लेकिन इतना है कि जीत जरूर मिलेगी। बस आप लोग विश्वास और धैर्य बनाए रखें। इनकलाब जिंदाबाद। और बहुत बहुत बधाई। अंदर में क्या हुआ? बात नहीं हुआ, आज मीटिंग नहीं हुआ। कल ये मंत्री से बात चल रहा है, बीसी चल रहा है। मंत्री से बात हो रही है। अभी आएगा हमारे कुछ अपना मैटर में, इस मैटर में कोयला मंत्री से बात नहीं हो रहा है ना। अभी वैसे आएगा, हमारे कमेंट बताएंगे। मीटिंग तो नहीं हो पाई, उच्च लेवल पे मीटिंग चल रहा है कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री से, CMD से, चेयरमैन से, जिसके कारण मीटिंग अभी आज का स्थगित हो गई। कल हो सकता है मीटिंग होगी, कल का टाइम दिए हैं, बस इतना ही है अभी। धन्यवाद। जिसके बाद कल हो सकता है मीटिंग होगी, कल का टाइम दिए हैं, बस इतना ही है अभी। धन्यवाद। जिसके बाद CCI मेंबर जो अरुण चटर्जी जी हैं, हमारी मांगों को लेकर और अपने कुछ कारणों से डायरेक्टर साहब से मुलाकात की। उसके बाद डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद मुझे निर्धारित हुआ कि कल हम लोगों को दोबारा CMD साहब से वार्ता हो। क्या लंबा कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा कि हम लोग उनके चैम्बर में बैठ गए हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में लगे हुए थे, बाहर मीटिंग संभव नहीं रहा। और अथक प्रयास किए विधायक जी, अगर क्या है कि माननीय है भाई, कहना है कि कॉन्फ्रेंस नहीं होगा तो हम लोग के साथ कॉन्फ्रेंस में होगी। देखिए, यहाँ मुद्दा को अपना भटकाना नहीं, तो मुद्दा भटका के रहेगा वो अभी यहाँ से चलेगा। क्योंकि इतना दिन जो संघर्ष लड़ाई लड़े हैं हम सब नौजवान, अपना काम धंधा छोड़ के आज यहाँ बेरोजगार हो के यहाँ हम लोग बैठे हो। मेरा यही कहना है कि जहाँ 10 बर्तन चढ़ेगा एक गिरेगा ही, ऐसा होते रहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, इससे डट के सामना करना है और शालीनता से इस मामला को सुलझाना है। और क्या है, हम लोगों को इस सब पे ध्यान केंद्रित न करके जो अपना लक्ष्य है, जिसका 16 दिन से टिके हुए हैं, सैकड़ों छात्र आस लगाए बैठे हैं, उस पे हम लोगों को चलना है। और क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि एड़ी चोटी लगा के हम लोग भाई अपना समझिए प्राण तक ने चावर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जेल जाने तक वो तैयार है। दिन प्रतिदिन विक्रमबाजी हो रहा है कि कहाँ से कैसे हम लोग कैसे एडजस्ट करें, कैसे साइड का रास्ता निकाल के रोजगार मुहैया कराएं। क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी मजदूर को मारने का। सरकार नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, की गरीब का घर में चूल्हा जले, क्योंकि उद्योगपतियों का सरकार है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उन्हीं के संरक्षण में है। और इनका भी यही नीति है कि ठेकेदार आउटसोर्सिंग को संरक्षण देना, उद्योगपति को संरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना। और आज जो हम लोग 1 वर्ष का स्किल इंडिया के तहत जो हम लोग प्रशिक्षण लिए, उस प्रशिक्षण के दौरान तरह तरह के लोग अपना कार्य सीखे, कुशल कामगार बने, जिसके बाद आज उन्हें बेरोजगार बैठा थे। हम लोग ओंकार भरते पूर्वक इस लड़ाई को आगे निरंतर लड़ना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, हार मान जाना है। क्योंकि हार ही मान रहा, ये हार मानेगा, हम नहीं हार मानेगा। खौफ कट गया, इस नाम से जानने लगा, इतने लोग पहचान, शकल से पहचान रहा। ये लोग नाक में दम कर दिया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक भाई लोग दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं से
से फिल्मबाजी कर रहा है, इसको सब पता है। और हम लोग इसी आशा विश्वास के साथ आज मंच को जो है इसी तरह से भरने का काम करेंगे। और जो कुछ लड़कों का वजह से जो ऐसा हो रहा है उसको भी हम लोग आपस में बैठ के हम लोग सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि अप्रेंटिस भाई वो भी हैं और उनका भी अहम योगदान रहा है कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमको सभी को लेके चलना है। जैसे मोदी जी का एक स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, और उसी मार्गदर्शन पे हम लोगों को चलना है। और क्या है कि जो अपना मुद्दा है उस पर चलना है, क्योंकि बहुत सारे कॉमरेड हम लोगों की वजह से दिन रात देख करके आ रहे हैं, दूर दराज से अपना समय निकाल के हम लोगों का बीच दे रहे हैं। उनका समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग जो है अपना सीधा दिशा से अपना कार्य को संचालन करना है और सफल बनाना है। क्योंकि जो देखिए भाई, मुद्दा भटकाने से काम नहीं चले। राजनीति करना है, किसी पार्टी ज्वाइन कीजिए, झंडा ढोइए, गाड़ी में घूमिए, यहाँ राजनीति नहीं करना है। राजनीति करने का एक लड़ाई लड़ने का केंद्र है, यहाँ दिमाग लगाने का केंद्र है। यहाँ दिमाग लगाइए, काम कीजिए और प्रबल बनिए। अब प्रबल बनाइए, क्योंकि भाई इतना बड़ा जब आप टेक्नीशियन का डिग्री ले रखे हैं तो शालीनता आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक दिमाग को व्यवस्थित नहीं रखिएगा, गाली गलौज ये सब हर जगह जो है शोभा नहीं देता है। ये सब मुद्दा भटकाने का काम है, लड़कों का लड़ाने का काम। इसी के लिए ये सब होता है, तो आपस में साइड में सुलझा लीजिए और मामला को डिस्पोज कीजिए। क्या है कि कल मीटिंग होगा, अपना हम लोग जो मांग है उसको जोर थोर से रखेंगे और उनका क्या विचार आता है उस पर विमर्श किया जाएगा। और अगर मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो धरना को और हम लोग ऊंचा उठाने का काम। पीछे हटने से अच्छा है कि हम लोग जो आंदोलने नहीं, घर द्वार छोड़ के सब बाहर है, सब परेशानी में है। शादी विवाह, किसका बाल बच्चा किन्हीं का बीमार है, माल जाल का आदमी छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। तो हम लोग को तो भाई लक्ष्य की ओर जो हम लोग बढ़े हैं तो उसको प्राप्त करना ही है। इन केस प्राप्त नहीं होता तो उसे घबराना नहीं है, उसको और ठोस जो है उसका निर्णय लेके उस पर आगे बढ़ना। क्योंकि भाई मामला बहुत हाई लेवल चला गया है और उच्च स्तरीय आज भी बैठक होने वाला था, बताएं। तो हम लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। इतना दूर दराज से भाई लोग आए हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, सभी के मार्गदर्शन पर ही काम हो रहा है। राय विचार मशवरा करते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई अकेला काम नहीं होता है। हर किसी का जो है बात सुनना समझना अभी के समय में उचित है। और सभी हम लोग व्यवस्थित ढंग से अपना एक कार्यक्रम को सफल बनाए। और बाकी जो कमी होगा, किसी तरह का अड़चन आएगा तो उस पर हम लोगों का जो 3-4 अपना टीम लीडर है उनको आप संपर्क कीजिए और समझाइए कि ऐसा ऐसा बात है, उसको हम लोग निराकरण कराने का काम। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना, लेकिन सब हम लोग थे पूरा, आपके टीम लीडर के लोग पूरा, और हमारे कॉमरेड भी रहे हैं। आप कौन कहाँ गया आ रहे कौन। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना, लेकिन सब हम लोग थे पूरा, आपके टीम लीडर के लोग पूरा, और हमारे कॉमरेड भी रहे हैं। आप कौन कहाँ गया आ रहे कौन। तो टाइम तो दिया था, लेकिन अचानक उसका जो है अभी ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री दोनों के आपस में किसान बोल रहा हमारा खेत में पानी दीजिए, हम खेती करके खाएंगे। तो क्या करा, 1 रुपया किलो अनाज दे के सबको भिखारी जैसा बना दिया। काम नहीं देंगे, साथ ही काम करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा। लेकिन बैठ के चावल देने से या बैठ के खाने से कोई प्रगति नहीं करता है, उत्पादन से बढ़ता है। इसीलिए ये हुआ। जहाँ तक हमारा अप्रेंटिस शादी की बात है, साथी आपको धर्म को समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी लड़का है जो आप लोग साथ में अप्रेंटिस किया, वो भी आज घर में बैठा हुआ। हम आपको दर्द को खूब समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हम लोग ना सत्ता में है
कठिनाई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग संघर्ष से पीछे हटेंगे, हम लोग आवाज़ बुलंद करने में पीछे हटेंगे, ये नहीं होगा। आवाज़ तो बुलंद होगा ही। और श्रीलंका में देखे ना, महंगाई के खिलाफ में करते करते आज प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये मत सोचिए कि आपका ये छोटा लड़ाई कौन रूप कब लेगा, ये ऐसा बात नहीं है। क्या छोटा लोग देख आँख रहा, ये लड़ाई कहाँ कब भड़केगा, कहाँ ये जो बेकार लोग इतना 30 करोड़ बेकार हमारा देश में, तो सारे लोग अगर रोड में आ गया ना तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ये CMD सबको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ये चिंगारी रूप लेगा, लेकिन एक ही दिन में बदलाव नहीं आएगा सर। एक ही दिन में सब चीज़ नहीं होगा। आपका लड़ाई से आपका अगला पीढ़ी हो या आप हो, कुछ दिन बाद हो, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक तो हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाए, इसलिए बड़ी बात बोलना ठीक नहीं है। आज CMD साहब के साथ में मीटिंग होना था, लेकिन वो लोग अपना सवाल पर, ये नहीं कि आपके लिए कोयला मंत्री से बात कर रहा है, कि झूठ बोलना ठीक नहीं है। वो अपना सवाल पर ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री, ऐसे कोई बात है तो BC चल रहा है, तो वो तो अपना ऊपर वाला का ही आदेश और उसका क्या नाम, उसी का बात को सुनेगा। तो उसके बाद अरूप जी अभी फिर बात करेंगे, कल कौन समय टाइम देगा, क्या देगा, फिर हम लोग फोन में बताने का काम करेंगे। हम लोग चाहे अरूप जी कम से कम 2 घंटा आपके लिए बैठा रहा, कोशिश तो कर रहा आपका साथ में। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप अनुभवी भी बन रहे हैं। आप नेता लोग को चेहरा खूब चिन्ह गए हैं, ताकि कोनो नेता से आप लोग मिलने में बाकी नहीं रहा, और सब कुछ चिन्ह लिए हैं बच्चियाँ। साथी, ये जो काम का भूख, आगे काम कराने के लिए हम लोग याद है तब छोटा छोटा से दूसरे जगह से लोग को ले आता था और खदान में काम कराता था। उस समय इस तरह था, लेकिन अभी क्या कारण है जो काम के लिए हम लोग को 15 दिन 20 दिन शिक्षा लेने के बाद भी बैठा रहना पड़ रहा है। साथ ही ये चीज़ 1990-91 से शुरू हुआ। उस समय हम लोग थोड़ा नौजवान थे, हम लोग साइकिल में प्रचार करते थे। प्रकाश जी है क्या? उद्योग नीति, आर्थिक नीति, दंकल प्रस्ताव, इसका विरोध में हम लोग बात करते थे और साइकिल में गांव-गांव में प्रचार करते थे। आज देखिए, जितना सरकारी संस्थान को तोड़ दिया और बहाली बंद कर दिया। बहाली बंद करने से काम करने वालों की संख्या बढ़ गया, बेकार की संख्या बढ़ गया। आज अगर आप 15,000 में कहीं नौकरी का बात कर रहे हैं तो आपको पीछे 10,000 में काम करने के लिए तैयार है। 10,000 में अगर है तो 5,000 7,000 में करने के लिए लोग तैयार है। तो साथी, उसी नीति का देन है जो आज इतना दिन आपको बैठा रहना पड़ रहा है। एक समय था अप्रेंटिस वाला को रेगुलराइज कर दिया तुरंत, और आज अप्रेंटिस वाला को धरना देना पड़ रहा है। आप क्या खोज रहे हैं? उससे पैसा नहीं खोज रहे हैं, मकान नहीं खोज रहे हैं, उससे आप क्या खोज रहे हैं? रोजगार। 2 हाथ को काम करके खाएंगे। ठीक है, मेरे जो गेस्ट आए हुए हैं राजकिशोर सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरती भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जायसवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रॉकी खान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये तो है बहन जो आई है बहुत दूर से आई है। रात में मेरे को फ़ोन किया था कि दादा क्या करे। कारण क्या है दोस्त, देखिए एक लड़की को 1000 लड़का के बीच में बैठना बहुत कठिन है। क्या करे, मेरा सब तरफ से टॉर्चर है। हम लोग ठीक है, आप सबको मान सम्मान करते कौन तो अपनी असली मेरे को देख के आया। आप तमाम टीम लीडर से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आंदोलन करना और संगठित करना कितना दर्द वाली बड़ी बात होता है। तो हमारे आरती भाई राजकिशोर सिंह, हमारे पिता तुल्य जो है अरूप चटा, सबरू गोराई जी,
हमारे जो है प्रमुख सलाहकार जैसे जो है सुशील निमलकर जी, हम लोग मंथन करते हैं। अगर मान लिया जाए घर बंद है, ताला लॉक कर दिए, हमारी किस्मत में ताला लॉक हो गया, हमको घर में घुसना है तो हम क्या करें? चाबी नहीं है, ताला तोड़ देंगे, हैं? ताला तोड़ देंगे। आपने तोड़ने की जज्बा है तो तोड़ दीजिए और नौकरी ले लीजिए। अभी एक चीज में हम बहुत तकलीफ हुए, 25 तारीख से बस हम घर नहीं गए। मेरा बड़ा सारू जो हमारा हम उम्र का था, रायपुर में ड्यूटी में एक्सीडेंट में मारा गया, छोटा 2 बच्चा है, हमको बुला रहा था, लेकिन इस आंदोलन के चलते हमने नहीं किया। झूठ बात नहीं है? तो क्या आपका प्रताड़ित सहने के लिए हम यहाँ बैठे हैं? हमारे आंदोलन को भंग करने के लिए? ठीक है, विमल रवानी को अगर कोई पसंद नहीं करता है, भैया आपसे हमको नहीं चाहिए, लेकिन भारी सभा में बेइज्जती मत करो। आपको दुश्मनी है हमसे, मानते हैं, जेडीएस है मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों भाई का भविष्य बना हुआ है। अभी अगर मेरा दिमाग सटक जाएगा 2 मिनट में यह टेंट कवर जाएगा, फिर जिंदगी में कभी आपको यह महाआंदोलन का सपना ही भूल जाइएगा। इसलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ के ये विनम्र विनती करता हूँ, अगर मेरे प्रति या संगठन प्रति किसी तरह का जेलिस है या भावना है तो तत्काल जो है उसको दूर कर दीजिए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि संयुक्त रहने का। हमसे दुश्मनी है भाई, बाहर में कहीं साइड में कोना में हमको मार देना, लेकिन 20 सभा में जो है पेंट शर्ट मत करा, बड़ा तकलीफ होगा। अभी वो घटना घटा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ा तकलीफ लगा। अब कोई भी अगर गेस्ट, अभी जैसे गेस्ट आया है, ये अगर सुन लेगा कि अरे तू आपस में ही फूट है, कितना तकलीफ लगता है, मूंद करके घड़ा भरता है बॉस। और इस महाआंदोलन को करने के लिए हम लोगों ने, हमारा तमाम टीम लीडर